साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर चर्चा होगी। आज का वीडियो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अवगत हैं कि प्रत्येक परीक्षा में मुंशी प्रेमचंद जी की हिंदी कहानियों से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो साथियों आज का वीडियो मुंशी प्रेमचंद की हिंदी कहानियों पर केंद्रित है। पिछले वीडियो में आपने प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी कहानी प्रकाशित हुई थी उसको देखा था। आज की वीडियो में प्रेमचंद की युग के अंतर्गत सबसे पहले हमने प्रेमचंद को ही लिया। प्रेमचंद की कहानियों पर चर्चा होगी, उसके बाद क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण तथ्य। पहला महत्वपूर्ण तथ्य साथियों, हिंदी कहानी के विकास की दृष्टि से यह युग, कौन युग? प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग का काल क्या है, समय क्या है? 1915 से 1936 ईस्वी। ठीक है, तो हिंदी कहानी के विकास की दृष्टि से यह युग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस युग में प्रेमचंद और प्रसाद ने कहानी की दो भिन्न शैलियों का विकास किया। जहाँ प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया, वहीं प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूतियों और उसके मनोवैज्ञानिक शक्तियों को कहानियों का विषय बनाया। गांधी जी के प्रभाव के कारण, उस समय चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी का व्यक्तित्व उस समय ही बहुत ही, उनकी विचारधारा और व्यक्तित्व दोनों ही बहुत ट्रेंडिंग थे, बहुत प्रभाव में थे। तो गांधी जी के प्रभाव के कारण प्रेमचंद युग में आदर्शवादी कहानियों की रचना प्रचुर मात्रा में हुई। अब आइए साथियों हम आपको सीधे प्रेमचंद जी से जोड़ते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही गाँव में हुआ था। यह चूँकि महत्वपूर्ण तथ्य है, जन्म वर्ष भी परीक्षाओं में प्रायः पूछ लिया जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। 31 जुलाई 1880 प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। इनके पिता ने इनका नाम धनपत राय और ताऊ ने इनका नाम नवाब राय रखा। इनकी पहली रचना ओलिवर क्रॉमवेल 1 मई 1903 को उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़ एक खल्क में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई। ठीक है, अगला बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, सामान्यतः इनकी प्रथम उर्दू कहानी संसार का सबसे अनमोल रतन 1907 को माना जाता है, किंतु कुछ विद्वानों ने इश्के दुनिया व हुब्बे वतन 1908 को माना। ये दोनों कहानियाँ जमाना पत्र में प्रकाशित हुई। साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ जो भी इस वीडियो में जो भी तथ्य हमने सम्मिलित किए हैं, कोशिश किया वीडियो बहुत छोटा हो, जो भी तथ्य संकलित हैं वो बहुत ही निचोड़ है एकदम, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। जहाँ आपको महत्वपूर्ण लगे आप लिखते चलिए। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन है। आइए अगला तथ्य देखते हैं। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। सोजे वतन में 5 कहानियाँ संकलित थी, जो इस प्रकार हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, इश्के दुनिया व हुब्बे वतन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, सिल ए मातम यानी शोक का पुरस्कार। सोजे वतन की कहानियाँ देश प्रेम से परिपूर्ण थी। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिरिशन राजद्रोह का आरोप लगाकर इसकी बची हुई 700 प्रतियों को आग में जलवा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने मित्र मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। यहाँ यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न इससे बन सकता है, किसके सुझाव पर प्रेमचंद जी ने अपना नाम प्रेमचंद रखा, ठीक है ना, किन परिस्थितियों में रखा, तो ये जान लीजिए। मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा था। ठीक है ना। प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के दिसंबर 1910 अंक में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी सौत, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में, तथ्य को बहुत ध्यान से देखिए, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी सौत सरस्वती पत्रिका के दिसंबर 1915 अंक में प्रकाशित हुई थी। प्रथम कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 को उनकी पहली हिंदी कहानी माना, यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ आइए देखते हैं प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रह। सप्त सरोज पहला कहानी संग्रह 1917 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पच्चीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम तीर्थ 1928, 5 फूल 1929, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्तसुमन 1930, कफन 1936। साथियों प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। किस शीर्षक से? मानसरोवर शीर्षक से। कितने भाग हैं मानसरोवर के? 8 भाग।
प्रसिद्ध, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेमचंद और उनका युग में कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार घोषित किया है। कहानी के संदर्भ में प्रेमचंद जी का कथन है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ठीक है, अब आइए हम तेज़ी से इनके द्वारा रचित जो प्रमुख कहानियाँ हैं, इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन यहाँ हम 40-45 महत्वपूर्ण कहानियों को सम्मिलित किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो तेज़ी से इसका नाम पढ़ देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़े घर की बेटी 1910, नमक का दरोगा 1913, सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बलिदान 1918, आत्माराम 1920, शांति 1921, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदाह 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा शेर गेहूँ 1924, मुक्तिमार्ग 1924, मुक्तिधन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, दो सखियाँ 1928, मोटे राम जी शास्त्री 1928, मंत्र 1928, इस्तीफा 1928, अलग्योझा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, गुल्ली डंडा 1933, दूध का दाम 1934, रियासत का दीवान 1934, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और अंतिम कहानी कफन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियाँ निम्न शैलियों में रचित है। आइए है इसको समझते हैं। वर्णनात्मक शैली में रामलीला, बड़े भाई साहब, ढपोर शंख। वर्णनात्मक शैली में इनकी लिखी गई कहानी रामलीला, बड़े भाई साहब, ढपोर शंख। संवादात्मक शैली में लिखी गई कहानी जादू, कानूनी कुमार। डायरी शैली में इनकी कहानी है मोटे राम जी शास्त्री। और पत्रात्मक शैली में इनकी कहानी है दो सखियाँ। आत्मकथात्मक शैली में कुत्ते की कहानी। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सदगति प्रेमचंद द्वारा दलित समस्या पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसके अंतिम भाग में उन्होंने दलितों के भीतर उभरती विद्रोह चेतना को भी प्रस्तुत किया है। पूस की रात इनकी चरम यथार्थवादी कहानियों में सम्मिलित की जाती है। इसमें लेखक ने हल्कू नामक किसान के माध्यम से दिखाया है कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसी कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर लोग बिना कठिन परिश्रम के ही आनंददायक जीवन व्यतीत करते हैं। कफन प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है। यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके दो चरित्रों घीशू और माधव के माध्यम से लेखक ने दिखाया है कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है आपको पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।